गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नई दिन की शुरुआत आप सब के साथ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो व्यान को सुबह सुबह मैं उठा के इस रूम में ले आई थी और आज मैंने इसको नहलाया नहीं क्योंकि ना इसको फ़ीवर लग रहा था रात को मेरे को हल्का हल्का। तो इसलिए मैंने इसको बोला तू स्कूल से आकर नहा लेना, और वैसे भी स्कूल से आकर ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है क्योंकि मॉर्निंग में एकदम एसी से निकलना और नहाना ठीक नहीं होता। तो इसको मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया। यहाँ से मैं इसको ड्रेस वगैरह डाल रही थी और उसके बाद मैंने इसको ब्रश कराया, मुंह हाथ धो के अच्छे से पहले इसको मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। पहले इसका एकदम पूरा काम कंप्लीट करके, सुबह के बज रहे थे 6 और 7 बजे तक मोस्टली व्यान की वैन आ जाती है। तो फटाफट से इसको ब्रश वगैरह करा के मुँह हाथ धो के मैं पहुंच गई थी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और ये सुबह सुबह उठने के बाद ना थोड़ी देर तो इरिटेट सा रहता है, हर चीज़ में इसको प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। और ये सभी बच्चों को होता है, हमारे साथ भी होता है कि मॉर्निंग में उठते ही एकदम उतना अच्छा मूड नहीं रह पाता, मतलब थोड़ी देर तो लगती है यार बॉडी को चार्ज होने में। तो यहाँ कंघी शंगी करके मैंने इसको तैयार कर दिया था और मैंने इसको बोला था साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ मैं आज। फिर पहुँच गई मैं किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। इसके मिल्क वगैरह देना था। इतने में नित्या भी सोकर उठ के आ गई थी। इसका स्कूल होता है 8 बजे का, होता तो व्यान का भी है पर उसकी वैन 1 घंटा पहले आती है। तो यहाँ 7 बजने में 5 मिनट थे और मैं चली गई थी वैन को छोड़ने। इसको वैन पे बिठाने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है नहाने का। आज मैं फिर भी थोड़ा लेट हो गई थी, अदरवाइज़ मैं ना नहाने से पहले ही सफाई वगैरह कर लेती हूँ। और पिछले महीने मैंने अपनी मेड को मना कर दिया था कि काम मैं खुद करूँगी, कुछ आगे कुछ चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में उस वजह से। तो फिर मैंने फटाफट से नहाने के बाद सबसे पहले झाड़ू झूड़ू लगाया, और ये काम नहाने से पहले के थे बट आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो झाड़ू झूड़ू लगाकर और ना खुद से काम करते हो ना तो यार अच्छा बहुत लगता है, घर में ढंग से सफाई हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि नित्या को जाना था 8 बजे, अभी बज रहे थे 7। तो देखो आप, मेड हटाने के बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, वैसे वो 12 बजे आती थी काम करने, पर यहाँ 10 से 11 बजे के बीच में मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हमारे रूम का एसी ना ख़राब हो रखा है, 1-1.5 महीने से लोगों के एसी चल रहे हैं पर हमारे रूम का एसी ख़राब है। रात को इतनी गर्मी थी कि मैंने इनको बोला आप दुकान पर ही गद्दे लगा लो भाई, मैं गर्मी में नहीं सो सकती। तो नितिन यहाँ सोकर उठ कर आए थे, इनको मैंने गुड मॉर्निंग विश किया और फिर से मैं लग गई अपने काम पर। जो एक्स्ट्रा कपड़े थे तय तू करके एक साइड में रखे। फिर मैंने नितिन और को बोला कि मतलब नितिन को मैंने बोला कि चलो रूम से गद्दे उठा के वहाँ रख दें क्योंकि दुकान का शटर भी उठाना था। यहाँ मोस्टली 7:30 का टाइम हो चुका था और नितिन और मैंने एक एक गद्दा फटाफट से रूम में रख दिया। उसके बाद मैंने नितिन और अपने लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाई और हमने 5-7 मिनट बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। और फिर नित्या का टाइम भी हो गया था। तो नित्या का स्कूल जो है घर से थोड़ी दूरी पे है, तो मैं इसको छोड़ने जाती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने बोला कि मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं तेरे को छोड़ के आती हूँ। तो कॉफ़ी पी के मैं चली गई थी नित्या को छोड़ने, और पैदल गई थी तो थक गई थी यार, तो गर्मी इतनी हो गई है ना। तो आकर मैंने कोई काम नहीं किया। फ़िलहाल यहाँ से इसको स्कूल छोड़ने के आने के बाद मैंने 10 मिनट रेस्ट किया। नितिन गए हुए थे जिम और अभी मेरा पोछा लगाना और बर्तन वगैरह रह गए थे। तो पहले तो मैंने 10 मिनट फ़ोन चलाया और अपना रेस्ट किया आराम से, क्योंकि इतनी कोई जल्दबाजी नहीं थी। नितिन को 1 घंटा लगता है कम से कम जिम में। तो रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार जो बाकी काम है ना वो भी निपटा लूँ, एक ही बार आराम से रेस्ट करूँगी। तो उसके बाद मैंने उठा लिया था पोछा और सारे घर में पोछा लगाया। और खुद से क्लीनिंग करने का ना सच बताऊँ मज़ा ही कुछ और है, और टाइम भी नहीं लगता, मतलब आराम से हो जाता है और साफ़ हो जाता है। तो गद्दे बिछा दिए थे पर उसमें बेडशीट नहीं थी, तो पोछा लगाने के बाद पहुंची मैं अपने रूम में। अच्छे से मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई और वो आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो नीचे रखी हुई है वहाँ साइड में, जो मेरे बेड के ऊपर लगी हुई थी। तो एक्चुअली हमने कल अपना एसी शिफ्ट कराया था दूसरे रूम में, तो इस वजह से फ़ोटो उतार के रखी हुई थी, तो इसको दूसरे रूम में लगाएंगे अब। तो बेड पे अच्छे से चादर चूदर बिछा के मैं पहुंच गई थी दुकान पे। मुझे लगा कि नितिन जब तक जिम से आएंगे तो मोस्टली सारा काम हो जाएगा। तो दुकान पे भी मैंने झाड़ू लगा दिया था और नितिन को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि जिम से आते हुए कुछ सब्जी और फ्रूट वगैरह ले आना, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आकर फिर इनका नहाने का काम रह जाएगा और फिर ब्रेकफास्ट का। तो मैंने फटाफट से झाड़ू झूड़ू लगा लिया। नितिन भी जिम से आ गए थे और जो मैंने सामान मंगाया था वो भी लेते आए हुए थे।
ये गए नहाने और मैंने की ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी पोहा, जिसके लिए मैंने प्याज, बादाम, धनिया, हरी मिर्च वगैरह काट ली थी और डिलीशियस सा पोहा बना के हम दोनों ने कर लिया था नाश्ता। फिर उसके बाद आ गया था दूध, तो किचन में रखा मैंने दूध उबलने। और ये देखो साथ के साथ मुझे बर्तन धोने थे भाई, दोनों सिंक भरे हुए थे। रात को भी मैं बर्तन धो के सोती हूँ, पर अभी सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के बच्चों के मतलब सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। और ना यार मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट है, मतलब मैंने लाइफ में कभी बर्तन धोए नहीं, इन द सेंस धोए हैं, मतलब जैसे कभी मेड नहीं आती तो धोए हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तूने उसको क्यों हटाया। तो मैंने बोला कि मैंने इसलिए हटाया कि मैं देखती हूँ करके कि मैं खुद से कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। पर बहुत अच्छा लग रहा था करने में, सारी क्लीनिंग वगैरह ना, बर्तन वगैरह एकदम क्लीन हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि 12-1 बजे वो आती थी। यहाँ मुश्किल से 10 बज रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम डन है। दूध उबल गया था और जितने बर्तन थे मैंने सब धो लिए थे। ये देखो डन हो गया एकदम काम। उसके बाद मैंने किचन की सेल्फ अच्छे से साफ़ कर ली थी और बहुत अच्छा लग रहा था साफ़ सफाई करके। एक तो शरीर भी चलता रहता है। और साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ देखो टाइम बज रहे हैं 10:30 और मेरा ऑल काम डन है। फिर मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो अपनी मम्मी को फ़ोन करना होता है। उसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन मिलाया, मम्मी डैडी को फ़ोन करती हूँ, आधा घंटा आराम से बात करती हूँ मम्मी से, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो मैं कभी करना नहीं भूलती। अगर 10 से 11 बज जाए तो मेरी मम्मी का खुद ही फ़ोन आ जाता है। और फिर दोपहर का टाइम हो चुका था, वापस पहुँच गई मोहल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये मैंने पत्ता गोभी उठाई और चाकू घुसा दिया क्योंकि इसकी कटिंग करनी थी। पर कोई भी काम मुझसे ना गाने चलाए बिना नहीं होते, तो मैंने भजन लगाई। ये दोनों भी स्कूल से आ गए थे। खाना खाने के बाद नितिन ने बनाया हम सब के लिए बहुत टेस्टी सा मैंगो शेक, जिसको पी के हमें आ गया मज़ा। देखो मिक्सी में मस्त बर्फ़ डाल के, बादाम बुदूम डाल के, जो कटा ही नहीं अंदर, साबुत के साबुत बादाम ही हमारे मुंह में आए। तो हम सब ने मैंगो शेक इंजॉय किया जो बहुत टेस्टी बना था। और हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी, तो शाम को मैंने उठ के चेंज चूंज किया और मुझे और दीदी को जाना था वहाँ पर अफसोस करने के लिए। तो लोअर टी शर्ट डाला हुआ था, फटाफट से मैंने सूट प्रेस करके सूट डाला और मैं चल दी दीदी के घर, क्योंकि घर से थोड़ी दूरी पे था तो स्कूटी पे जाना था। तो दीदी और मैं चले गए वहाँ से वापस आने के बाद ना इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि जिनकी डेथ हुई है ना 2 दिन पहले ही मैंने वो भैया देखे थे किसी शादी में। और यार अब मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, मतलब बात करते करते जैसे पता लगा कि बात करते करते उनको एकदम हार्ट अटैक आया है, बात करते करते एकदम गिर गए। तो यार ज़िंदगी का ना कुछ नहीं पता। पिछले 10 दिन से हमारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। मैं अपने हस्बैंड से वही डिस्कस करी थी कि यार कुछ भी हो सकता है, तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी और हर प्रॉब्लम को फेस करना है। और लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो एक एक चीज़ भी मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। अभी मुझे वो बताना ठीक नहीं लग रहा, बट स्टिल क्योंकि जगह जगह बातें होने से अच्छा एक जगह मैं अपना रिप्लाई दूंगी जिससे सबको उसके आंसर्स मिल जाएं। तो इसलिए मैं ज़रूर वो व्लॉग बनाऊंगी। शाम को नित्या ने बोला क्या मुँह सड़ा के बैठे हो, आपने बोला था 10 के होने पे केक काटेंगे। तो नित्या और व्यान ने बहुत ज़बरदस्ती की और ये दोनों ना खुद जाके केक लेकर आए और मुझे बोला कि मम्मी थोड़ा सा तैयार हो जाओ, हम इसका शूट लेंगे, व्लॉग बनाएंगे। तो देखो यही लाइफ है, आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा पल, मतलब अगले पल क्या हो जाए। तो बच्चों की खुशी के लिए हम हुए रेडी थोड़ा सा और फिर हमने केक काटा 15 के का। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली इतना प्यार करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और व्लॉग अच्छा लगेगा तो व्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखो लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, पर यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ ज़िंदगी में, पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उससे। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। हम रुकेंगे नहीं, हम हर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। लोग उसे कुछ भी समझे कि हम हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है ना यार, रहते हैं तो किसी के बाप का क्या जा रहा है ना। इसी के नाम ज़िंदगी है। 24 घंटे अगर मैं यूट्यूब पे आकर भी रहूँगी तो कौन ही मेरे व्लॉग्स देखेगा या कौन ही मेरे वीडियोज़ देखेगा। तो इसलिए हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया जिसमें बहुत मज़ा आया। व्यान को बहुत अच्छा लग रहा था और इनको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखो ये 4 जने, मतलब ये जो 3 जने हैं मेरे अलावा, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन, व्यान, नित्या और दूसरे मेरे मम्मी पापा, ये वो लोग हैं जिनको मैं कभी खोना नहीं चाहती और मैं अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट इनके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ।
तो हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया और केक वगैरह खाया। उसके बाद ना शाम को मैं वॉक करने जाती हूँ, मतलब दीदी के साथ हम चारों वॉक करने जाते हैं, मोस्टली जाते हैं, कभी कभी रह जाता है। तो फिर मैंने नित्या को बोला दीदी को अलग तरीके से केक खिला के आएंगी। तो सारे हम पहले यहाँ पर केक खा लिया और शॉप पे भी कोई आ रखा था इनके पास, तो उनको भी केक को खिला के मैं चल दी ना नए स्टाइल में दीदी को केक खिलाने। मैंने हाथ में केक लिया और चुन्नी में छुपा के हम रात की वॉक करने जा रहे थे। और दीदी को मैंने जाके ना एकदम से गेट खटकाया तो दिव्या बाहर आई और उसको एक पहले तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उसने बोला कि मासी ये किस खुशी में आप केक लाए हो? मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है। तो वो कन्फ्यूज सी होगी, कह रही आपका बर्थडे आज? तो इनको मैंने केक खिलाया और दीदी को भी केक खिलाया। दीदी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और ब्लेसिंग्स दी कि ऐसी तरक्की करो, आगे बढ़ो। उसके बाद हम सारे निकल गए वॉक पे। ओ भाई कुछ भी हो जाए दुनिया में, पर नित्या की बकबक कभी ख़त्म नहीं होती। पूरे रास्ते पक 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 दीदी और इसकी बातें चपर 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 इसकी चली रही थी। और हम ऐसे ही रोज़ वॉक के लिए निकल जाते हैं, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, जिसमें दिन दुनिया की कोई बातें नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ हंसी मजाक होता है, जो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मैंने पीछे बोल दिया बट स्टिल दोबारा बोल रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइज़। और मेरे व्लॉग में जो भी ऐड आएगी प्लीज़ डोंट स्किप ऐड को स्किप नहीं करना, ऐड को पूरा देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।